12 जुलाई 2018 अंडर 24 वर्ल्ड चैंपियनशिप। दर्शकों से भरा फिनलैंड का टेम्पेरे स्टेडियम। दर्शक दीर्घा में बैठे कुछ भारतीयों की नजर 18 साल की लड़की हिमा पर थी, जो धड़कते दिल से रनिंग ट्रैक पर दौड़ लगाने को तैयार थी। करोड़ों भारतीय उत्सुकता से इस मंजर को अपने घरों में टीवी पर लाइव देख रहे थे। सबके दिमाग में एक ही सवाल था, क्या आज हिमा वर्ल्ड एथलेटिक में भारत को पहली बार स्वर्ण पदक दिला पाएगी? और फिर स्टार्टर पिस्टल की आवाज के साथ ही असम के एक छोटे से गांव की ढींग एक्सप्रेस पूरी रफ्तार से दौड़ पड़ी। ढींग असम का एक छोटा सा गांव, जहां जुनाली दास और रंजीत दास का एक बहुत बड़ा परिवार था और गुजर बसर के लिए उतना ही छोटा एक धान का खेत। हिमा, ओ हिमा। हिमा जुनाली और रंजीत दास की सबसे छोटी बेटी थी। अरे खेत में क्यों खेल रही है लड़की? कितना कीचड़ है वहाँ। कल मैच है माँ, प्रैक्टिस नहीं करूँगी तो जीतूंगी कैसे? समझ में नहीं आता, ये लड़के क्यों खिलाते हैं तुझे अपने साथ? क्योंकि जब हमारी हिमा फुटबॉल के पीछे भागती है तो उसे गांव का कोई लड़का नहीं पकड़ सकता। हाँ, जब मैं भागती हूँ तब मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। हिमा के पिता रंजीत भी फुटबॉल के अच्छे खिलाड़ी थे, इसलिए हिमा का बचपन खेतों में लड़कों के साथ फुटबॉल खेलते बीता। जब हिमा थोड़ी बड़ी हुई तो नवोदय विद्यालय के खेल शिक्षक शमशुल हक ने हिमा को फुटबॉल के पीछे सरपट भागते देखकर एक दिन उससे कहा, तुम किसी के पीछे दौड़ने के लिए नहीं, बल्कि दौड़कर सबको पीछे छोड़ देने के लिए बनी हो, इसलिए सिर्फ दौड़ो हिमा। टीचर की ये बात हिमा के दिमाग पर असर कर गई और उसी दिन से हिमा ने एक स्प्रिंट रनर बनकर भारत को स्वर्ण पदक दिलाने की ठान ली। लेकिन कहते हैं ना कि विद्यार्थी चाहे जितना भी प्रतिभाशाली हो, जब तक उसे कोई गुरु नहीं मिलता वो जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को नहीं छूता। इसलिए जब 2017 में एक स्पोर्ट्स इवेंट में एक कोच के रूप में निपोन दास ने हिमा को बिना जूतों के ट्रैक पे सरपट दौड़ते देखा तो वो हिमा के अंदर छिपी प्रतिभा को तुरंत समझ गए। उन्होंने हिमा के पीटी टीचर शमशुल हक से कहा, इस लड़की को बस अच्छी ट्रेनिंग की जरूरत है शमशुल, ये जरूर भारत का नाम रोशन करेगी। मुझे नहीं लगता सर, हिमा के पेरेंट्स प्रैक्टिस के लिए हिमा को गुवाहाटी भेजेंगे। निपोन गांव में हिमा के माता पिता से मिले और उनसे अनुरोध किया, आप लोग हिमा को बेहतर कोचिंग के लिए गुवाहाटी क्यों नहीं भेजते? हिमा के माता पिता गुवाहाटी में हिमा के रहने का खर्च नहीं उठा सकते थे। हालांकि वो उसे आगे बढ़ते हुए देखना चाहते थे, इसलिए हिमा के पिता बोले, हमको पता है सर कि हमारी बिटिया कितनी अच्छी खिलाड़ी है, लेकिन क्या करें, हमारे पास पैसा नहीं है सर। पिता की बात सुनकर निपोन ने कुछ देर सोचा और फिर हिमा के पिता से कहा, देखिए हिमा का सारा खर्चा मैं उठा लूंगा, आप बस उसे मेरे साथ गुवाहाटी ले जाने की परमिशन दे दीजिए। निपोन दास के आश्वासन पे हिमा के माता पिता ने हिमा को गुवाहाटी जाने की परमिशन दे दी। गुवाहाटी में ट्रैक पर ट्रेनिंग के दौरान निपोन दास को एहसास हुआ कि हिमा 200 मीटर के अलावा 400 मीटर में अधिक सफल रहेगी। शुरुआती समय में हिमा के पास कोई अच्छे ट्रैकिंग शूज नहीं थे। ट्रैक पर दौड़ते समय अक्सर वो अपने जूतों को देखा करती और उदास हो जाती। एक दिन निपोन ने हिमा से पूछा, तुम्हारे पास अच्छे जूते नहीं हैं, इसलिए तुम्हें लगता है कि तुम भारत के लिए मेडल नहीं जीत सकती? कोच की बात सुनकर हिमा ने निपोन दास की तरफ बहुत ही आत्मविश्वास से देखा और बोली, देश के लिए गोल्ड मेडल मेहनत और जुनून से जीता जाता है सर, महंगे जूतों से नहीं। हिमा का वही जुनून आज उसे फिनलैंड में अंडर 20 एथलेटिक स्पर्धा के फाइनल में भारत के लिए गोल्ड झपट लेने के लिए उकसा रहा था। हिमा 400 मीटर की दौड़ में से 300 मीटर पार कर चुकी थी, लेकिन वो अभी भी चौथे नंबर पर थी। दर्शक दीर्घा में बैठा हर भारतीय उम्मीद छोड़ चुका था, पर अगर अभी भी कोई पूरी उम्मीद के साथ उसका जोश बढ़ा रहा था तो वो थे हिमा के कोच निपोन दास, क्योंकि सिर्फ उन्हें ही पता था कि हिमा अपने आखिरी 80 मीटर में ही अपना 100% एफर्ट लगाएगी। भागो भागो भागो, कमान भागो हिमा, तुम कर सकती हो, कमान। दौड़ के आखिरी पलों में हिमा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसके सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य था, भारत के लिए गोल्ड मेडल। और आखिरकार वो घड़ी आ गई जब हिमा दास ने अपनी दौड़ के महज 51.47 सेकंड में भारत के लिए नया इतिहास रच दिया। भारत को एथलेटिक्स में अपना पहला गोल्ड मेडल मिल चुका था। तब का दिन है और आज का दिन वो लड़की भागे जा रही है और कोई उसे पकड़ नहीं पा रहा। कीचड़ से सने खेतों में कभी फुटबॉल के पीछे भागती ये कहानी उस हिमा दास की है, जिसने मात्र 19 दिनों में लगातार 5 स्वर्ण पदक जीतकर कीर्तिमान स्थापित कर दिया।
कभी नंगे पैर तो कभी फटे पुराने जूतों के साथ दौड़ने वाली ये कहानी उस हिमा दास की है जो आज दुनिया के सबसे महंगे और कीमती जूतों की ब्रांड एम्बेसडर है। हर भारतीय के सर को गर्व से ऊंचा कर देने वाली उस हिमा दास की सफलता और जज्बे को हमारा सलाम। कभी डराने तो कभी गुदगुदाने वाली, कभी रोमांस तो कभी खौफ का एहसास कराने वाली ऐसी ही कहानियों का मजा लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें।